नमस्कार, मैं पवन शुक्ला फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे, जब हम सेंटेंस बनाते तो आपने देखा कि बेसिक वर्ड्स हो गए, उनके बारे में आपने जाना, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए आपको कई शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक ही मतलब होता है, जैसे आई, मैं, वी, हम, यू, आप, दे, वे। बट बेसिक वर्ड्स में से कई सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा हिंदी होती है, इसको जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सेंटेंस में काम आने वाले बहुत ज़रूरी वर्ड्स ये हैं, क्योंकि इनके बिना आप जो है सेंटेंस नहीं बना सकते। तो ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, इन वर्ड्स को और इसके मतलब को याद कर लें या इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको याद हो जाए। इन वर्ड्स की कई हिंदी होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हिंदी होती हैं। जैसे आई की तो मैं है, लेकिन ये जो शब्द हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, ये 4 वर्ड हैं, ये इन, ऑन, एट, मान लीजिए फ्रॉम। तो इसमें से ये इन, उसके बाद ऑन, उसके बाद एट, ये 3 तरह के वर्ड्स होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा हिंदी होती है और बहुत ही ज़रूरी होते हैं इंग्लिश में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनका क्या मतलब है। इनका पहला मतलब होता है में, जैसे इन द रूम, कमरे में, स्कूल में, बाज़ार में, ठीक है, और किसी भी जगह में। दूसरा इनका एक मतलब होता है महीने के साथ, जैसे अगस्त लिखा हुआ, देखिए इसमें इन अगस्त इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अगर आपको महीने के बारे में भी लिखना है तो इन अगस्त लिखेंगे, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, ऐसे। अगर आपको साल का जिक्र करना है, साल के बारे में बात करनी है, तो भी इन लगता है, जैसे इन 2021 तो साल या महीना उसके बारे में बात करनी है तो इन, बाकी ये देख रहे हैं आप। दूसरा ऑन। ऑन का जो सिंपल मीनिंग है वो हम लोग जो जानते हैं वो ये है कि किसी चीज़ के ऊपर, जैसे ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, छत के ऊपर। लेकिन ऑन का एक और मतलब होता है जिसमें ऑन मंडे, सोमवार को, इसमें ऑन हम दिन के पहले भी लगाते हैं। यानी अगर आपको दिन के बारे में लिखना है तो आपको ऑन के बारे में लिखना ही होगा, ऑन आना चाहिए। अगला है एट। आप देख सकते हैं एट मीन्स कहीं पर, किसी जगह की बात करें। जैसे अभी आप कहाँ पर हैं, स्कूल पर हो, कहीं पर, किसी जगह पर, एट स्कूल, एट हॉस्पिटल, एट कॉलेज, एट लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में, स्कूल में, कॉलेज में, तो उसके लिए एट लगेगा। और एक आपको जब समय की बात करनी होती है तो भी एट लगता है, जैसे 1 से लेकर 12 बजे तक कोई भी समय हो घड़ी का, अगर आपको उसकी बात करनी है तो उसके साथ AM या PM। PM का मतलब होता है शाम और AM का मतलब होता है सुबह, तो उसके लिए यूज़ करना होता है। तो आपने देखा कि 3 अलग अलग वर्ड हैं, एक शब्द 3 मतलब, एक शब्द 2 मतलब, एक शब्द 2 मतलब। तो आपने देखा ये बहुत ज़रूरी वर्ड्स होते हैं, पूरी इंग्लिश में काम आते हैं। इन वर्ड्स की कई हिंदी होती है, एक एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, इसके बिना आप बड़ा वाक्य नहीं बना सकते हैं। कुछ वर्ड्स की एक ही हिंदी होती है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनकी तो एक ही हिंदी होती है। पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डबल भी मतलब होती है, तो उसे आपको ध्यान से सीखना होगा। कुछ वर्ड की एक से ज़्यादा हिंदी होती है, जो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, समझिए और अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।